डियर स्टूडेंट्स, देखो आज हम अब करेंगे वर्कशीट नंबर 2। रीड लाउडली द फॉलोइंग न्यूमेरल्स। इसमें क्या कहा गया है कि आपको ये न्यूमेरल्स दिए गए हैं, इसको आपने रीड करके बताना है। रीड तो तभी करोगे अगर आपको पता होगा कि इसको कैसे बोलना है। सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन दोनों सेम ही हैं, ठीक है। उसमें आपने लिख के बताना है नंबर नेम इस तरह, और ये बोल के बताना है। जैसे देखो आपको ये वाली टर्म दी गई है, ठीक है। हम इस चैप्टर में 6 डिजिट वाली टर्म को लर्न कर रहे हैं ना। 6 डिजिट वाली टर्म्स कौन सी होती है? लाख वाली। तो मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो में कि पहले क्या करेंगे, हम राइट से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा देंगे, ठीक है। इंसर्ट द कॉमा आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। फिर 2 डिजिट, अगर है इन 2 डिजिट तो ठीक है, अगर आगे भी कुछ है तो फिर यहाँ पे कॉमा लगेगा। कॉमा लगाने से क्या होगा, हमें रीड करना आसान हो जाएगा, ठीक है। ये पिछले जो 3 टर्म्स है ये तो 0 है, ठीक है। हम वैसे क्या कहते हैं इसको? वंस, टेंस, 100। यहाँ तक 100 हो गया। 3 डिजिट वाली टर्म कौन सी होती है? 100, ठीक है। 100 के बाद क्या आता है? 1000, और ये क्या होता है? 10,000। अब यहाँ पे क्या है? 2। अब इन दोनों टर्म्स को हमने इकट्ठा रीड करना है। कई बार बच्चे क्या लिख देते हैं? 2, या फिर यहाँ पे अगर 7 होता तो 7, ठीक है। ऐसे गलती नहीं करनी है, इसको दोनों इकट्ठा रीड करना है। ये कितना नंबर है? 20 कितना होता है? 20, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम? 20, उसके बाद कॉमा है 1000। 1000 के बाद कुछ भी नहीं है तो आपने भी कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ 20,000 बोलोगे तो अंडरस्टूड है कि ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म देखो, फिर 3 डिजिट छोड़ दो, 1 2 3, कॉमा लगाओ। अब ये वाली कौन सी होती है? 1000 वाली फैमिली। ये वाली कौन सी होती है? वंस की, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे आप इसको? अगर आगे कोई टर्म होती तो यहाँ पे, ठीक है। मैं 0 लिख लेती हूँ वैसे। 33, इसको इकट्ठा क्या बोलना है? 33। 33,000। 1000 आपने लिखना ही लिखना है और बोलना भी है। 108, ठीक है। 108। थर्ड देखो, फिर यहाँ पे कॉमा इंसर्ट करो। अब ये हम 2 नंबर छोड़ के लगाएंगे कॉमा, ठीक है। अब ये 6 डिजिट वाली टर्म है, मतलब लाख वाली है, ठीक है। 9, जो कॉमा के पहले वाला नंबर होगा, चाहे यहाँ पे 2 हो या 1 हो, उसको इकट्ठा रीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो क्या बोलेंगे हम? 9 लाख। ये पूरा दोनों इकट्ठे बोलने हैं 60। 60 60,000। कॉमे के बाद क्या, कॉमे का क्या लगा लेंगे हम? 1000। यहाँ पे 0 है तो ये वंस डिजिट पे है तो ओनली 2, ठीक है। 1000 के बाद सीधा हम 2 लिख लेंगे, तो ये वाली टर्म हमारी होगी। आगे फोर्थ क्वेश्चन देखो। जितनी आप इन नंबर नेम की प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे से लर्न कर पाओगे। 1 2 3। अब आप एक बार प्रोनाउंस करके देखो ये क्या बनेगा। 3 डिजिट छोड़ दिए, इन दोनों को इकट्ठा रीड करो। ये क्या है? 7 7 क्या होते हैं? 77। फिर कॉमा लगा हुआ है 1000। इस 0 को तो कुछ नहीं बोलेंगे। आगे क्या है? 1 0 10, ठीक है। 1000 लगाने के बाद क्या लिख देंगे? सिर्फ 10। क्या आपने सही रीड किया था इसको? नेक्स्ट देखो फिफ्थ, ये 6 डिजिट वाली टर्म है, लाख वाली है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे? पीछे से 3 जीरो छोड़ देंगे, 1 2 3, कॉमा लगाएंगे, फिर 2 छोड़ के कॉमा, ठीक है। ये क्या है? 7। 7 के बाद कोई भी नंबर नहीं दिख रहा हमें 0 के अलावा, तो 7 लाख ओनली। क्लियर? नेक्स्ट देखो, फिर 1 2 3, कॉमा 1 2, कॉमा। ये होता है 1000 वाला, ठीक है। ये लाख वाला, कॉमा 3,82,910, ठीक है जी। नेक्स्ट 1 2 3, कॉमा। अब ये सिर्फ कॉमा 1000 वाला है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? 95,766। 1 2 3, सेम प्रोसेस करेंगे। 1 2, ठीक है। ये लाख वाला कॉमा है, लाख, और ये 1000 वाला। 8,10,000, पीछे जीरोज है तो कुछ नहीं लिखेंगे हम। 8,10,000,
सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा, ये वाला है लाख का और ये है 1000 का। लिखेंगे हम 9,43,256। काफ़ी बच्चे ना ये 40 एंड 14 में गलती कर देते हैं, तो आपने इसके स्पेलिंग जो है लिख के रख लेने, ठीक है। 14 को हम लिखते हैं 14, FOUR 14, और जब हम 40 लिखते हैं, ठीक है, 40 को डिनोट करते हैं तो हम FORTY लिखते हैं। क्लियर? एक बार नंबर नेम आप 100 तक रिवाइज कर लेना, बाकी तो ईजी होते हैं। 1 2 3 कॉमा, फर्स्ट कॉमा कौन सा होता है? 1000 वाला। तो ये क्या बन गया? दोनों नंबर को इकट्ठा रीड करना है, 88,288। क्लियर? इस तरह से आपने सभी टर्म्स को रीड कर देना। अगला हम करेंगे सेकंड पार्ट, राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग। अब आपको सेम वैसे ही क्वेश्चन दिया गया है, अब आपने क्या करना है, उसको लिख के बताना है। पहले आपने बोल के बताया था, अब लिखना है, ठीक है। सेम मेथड, 3 डिजिट छोड़ दो लास्ट से, 1 2 3 कॉमा 1 2, ठीक है। ये फिर कॉमा 3 डिजिट वाला कॉमा, 3 डिजिट के बाद कौन सा आता है? 1000 वाला कॉमा, ठीक है। तो ये इकट्ठा रीड करो, 25,000, 0 नहीं मेंशन करना आपने, सिंपल देखना है कि यहाँ पे कितना लिखा है, 2, ठीक है। तो लिखो अब इसको 25,002। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, 1 2 3 कॉमा, फिर 2 छोड़ के कॉमा, ये कॉमा किसका है? 1000 का, और ये कॉमा किसका है? लाख का, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? सिर्फ 8 डिजिट लिखा है, बाकी सारी जीरोज है, तो हम सिर्फ लिखेंगे 8 लाख। क्लियर? पीछे वाली जीरोस को हमने 0 करके नहीं लिखना, ठीक है। बस इतना ही लिखेंगे तो अंडरस्टूड है कि 8 के पीछे 5 जीरोस आएंगी लिखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, दोनों को इकट्ठा रीड करो, 51, 51 के बाद क्या लिखोगे? 1000 और 8, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। 51,008। नेक्स्ट, 1 2 3 1 2। आई थिंक अब आपको ये फॉर्मूला पता चल गया होगा, ठीक है, कि 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाना है। ये कॉमा होता है 1000 वाला और ये होता है लाख वाला। इन दोनों को इकट्ठा रीड करना है, इसको सिंगल, इनको इकट्ठा रीड करना है। ये कितनी टर्म है? 381, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी, अब लिखना आपको आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप आंसर अपने नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और जब भी पढ़ने बैठना है, स्माइल के साथ पढ़ने बैठना है। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी लगती है तो वीडियो को दोबारा देख लो, ठीक है। कोई भी चीज़ एक बारी में कई बार नहीं समझ आती तो आप उसको रिपीट कर सकते हो। क्लियर? ये आप आंसर नोट कर सकते हो। बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है आपने, इसमें 3 डिजिट छोड़ के 1000 वाली टर्म, ठीक है, फिर 2 डिजिट छोड़ के लाख वाली, फिर 9 लाख। इन जीरो का हम कुछ नहीं लिखेंगे, ओनली 9। इस तरह एक एक करके आप सारे नंबर नेम लिख सकते हो। ओके बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ, ठीक है।